जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय, हर हर महादेव। मैं कृष्णा त्यागी। साथियों, हाथरस की जो घटना है आप लोगों के सामने आई गई होगी। बड़ी हृदय विदारक घटना है, बड़ा दुख है। हर बार की तरह इस बार भी दुख है, और दुख इस बात का है कि समाज में कोई जागरूकता नाम की कोई चीज़ आई नहीं रही। हम लोगों ने कितने बड़े बड़े आंदोलन करे, कितने बड़े बड़े प्रदर्शन करे, कितनी बड़ी बड़ी जगह पर हमने मत्थे भी टेके कि इस चीज़ के लिए एक गंभीर कानून इस देश में बनने की आज बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जो नहीं बन पा रहा। क्या कारण है? कारण का मुझे पता नहीं कि कारण क्या है नहीं कानून बनने का, पर जो चीज़ें गलत हो रही हैं घटना, वो वाकई में ऐसी घटना है जो हृदय को चोट पहुंचाती है अंदर से। और पहले भी कई बहनों के साथ हुआ है, पहले भी हमने कई आवाज़ें उठाई हैं, हमारे साथियों ने कई आवाज़ें उठाई हैं, पर फिर भी ये चीज़ें रुकने का नाम नहीं ले रही। फिर भी लगातार ये चीज़ें हो रही हैं। और हाथरस की जो हमारी ये बहन थी, जो आज अपनी ज़िंदगी से जंग हार चुकी है, इतनी दुखद घटना, उस लड़की की जीभ काटी गई, उस लड़की की रीढ़ की हड्डी तोड़ी गई, और भी बहुत सी चीज़ें सुनने में आ रही हैं जो मैं लाइव पर नहीं बोल पाऊंगा, ना आप लोग सुन पाओगे। पर आज आपको, हमको और पूरे देश को एक होने की आवश्यकता है। आज पूरा समाज, आज पूरा हिंदुस्तान को एक होने की आवश्यकता है। इसलिए ये मैसेज, इसलिए ये वीडियो बनाई जा रही है, ताकि आप लोग मेरा साथ दें और इस चीज़ को पहुंचाएं। कुछ जातिवादी कीड़े इसे अपना समझकर, अवसर समझकर वहाँ पहुँचेंगे भी, लोगों को भड़काएंगे भी, लोगों को कहेंगे भी। पर साथियों, आप वो जंजीर की वो कड़ी हो जो कभी टूटनी नहीं चाहिए। दोषी किसी भी समाज का हो, किसी भी समुदाय का हो, आप समझना मेरी बात को, दोषी किसी भी समाज का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी समुदाय का हो, दोषी दोषी होता है। और उसे वही कठोर सजा मिलनी चाहिए जो आप अपनी बेटी के लिए चाहते हैं। कि यदि आपकी खुद की बेटी, बहू, पत्नी, माँ, इनके साथ यदि कोई घटना होती, आप कितनी क्या चाहते हो उसके लिए, कैसा इंसाफ चाहते, तो वही इंसाफ हर लड़की के लिए होना चाहिए। और उसी की मांग आज आपको, हमें आकर अपने इस सोशल साइट के प्लेटफॉर्म पर करनी चाहिए। आज तमाम साथियों को, जो मेरे जहां से भी मुझे फॉलो करते हैं, जहां से भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, इस आवाज़ को बड़े स्तर पर उठाने की ज़रूरत है। और जो गाजियाबाद, दिल्ली, एनसीआर के मेरे साथी, मेरे आसपास के लोग हैं, या आपका कोई जानकार रहता है, तो आप उन तक मैसेज पहुंचाइए कि कल गाजियाबाद में दुर्गा भाभी चौक पर, जो क्रांतिकारी की मिसाल थी, दुर्गा भाभी चौक पर अपनी मनीषा बहन की आत्मा की शांति के लिए और इसे इंसाफ मिले, इसके लिए हम एक कैंडल मार्च रखना चाहते हैं, रखेंगे। कल शाम 5 बजे इस पर अधिक से अधिक लोग शामिल हों। और आप लोग जहां भी, जिस भी जगह है के रहने वाले हैं, उस जगह इस बहन की आत्मा की शांति के लिए और तमाम उन बहनों को इंसाफ के लिए जिनके साथ ऐसी घटनाएं हुई हैं, उन्हें इंसाफ मिले और एक कठोर कानून इस देश के अंदर लागू हो हर कीमत पर, ताकि कल को कोई भी जानवर, जो जानवर होते हैं ना, उन जानवरों को एक भी मौका ऐसा नहीं मिलना चाहिए, एक भी चीज ऐसी नहीं बचनी चाहिए जिन्हें, उन्हें डर ना लगे। एक कानून इस देश में ऐसा बनना चाहिए कि ऐसे जानवरों को 100 बार सोचना पड़े कि हम कर क्या रहे हैं। बेटी किसी की भी हो सकती है, बहन किसी की भी हो सकती है, उसकी कोई जाति, उसकी कोई बिरादरी, उसका कोई मजहब नहीं होता। और ऐसे जितने भी दरिंदगे हैं, वो किसी भी जाति के हों, किसी भी समुदाय के हों, अपने को फर्क नहीं पड़ता। जो भी लोग हैं, उन्हें कठोर से कठोर कार्रवाई हो, कठोर से कठोर दंड मिले, उसके लिए आपको, हमें प्रयास करना पड़ेगा। जैसे सुशांत सिंह राजपूत का मामला चला, कई महीने चला, लोग पक चुके थे, पर फिर भी इंसाफ की उस घड़ी में आ गया वो मामला, जहां बड़े बड़े सितारों को लपेटा जा रहा है। ऐसे ही एक मुहिम इस लड़की के लिए
और ऐसी तमाम लड़कियों के लिए चलाई जाएं इस देश के अंदर, ताकि हर एक बहन को इंसाफ मिले, हर एक बहन की अच्छी तरीके से सुनवाई हो, और हर एक उस जानवर को उसको मुंह तोड़ जवाब मिल सके जिसने इसे खिलौना समझकर ऐसी घटना को अंजाम दिया हो। मेरे हाथ में कुछ नहीं है, पर यदि मेरे हाथ में यदि कुछ होता तो मैं वाकई में एक ऐसी कानून, ऐसी प्रक्रिया बनाता कि करने वाले के, सोचने वाले की रूह कांप जाती। बहुत अंदर से बहुत ज़्यादा गुस्सा है, बहुत ज़्यादा आत्मग्लानि भी है। आत्मग्लानि इसलिए है क्योंकि हम इस देश के नागरिक होते हुए फिर भी ऐसा कोई कानून नहीं बनवा पा रहे जहां हमारी ही बहन बेटियां सेफ हो। और इसके लिए आज आपको हमें सोचना पड़ेगा, इसके लिए आज आपको हमें अपने घरों से निकलना पड़ेगा, आज इसके लिए एक होना पड़ेगा और एक आवाज़ बनकर, एक मजबूत आवाज़ बनकर प्लेटफॉर्म पर, जो हमें सोशल साइट की प्लेटफॉर्म है, जिसे लेके प्रधानमंत्री से, गृह मंत्री से साथ तमाम मीडिया देखती है, आज उस प्लेटफॉर्म पर आज आपको हमें आकर मजबूती के साथ आवाज़ को उठाना पड़ेगा। यदि आज भी हम लोग एक नहीं हुए, यदि आज भी हम लोग पीछे हट गए, तो यकीन मानिए घटनाएं तो लगातार घट रही हैं, पर कल किसके साथ घटे ये पक्का नहीं कह सकते। घटेंगी तो जरूर, अगर आप लोग आज एक नहीं हुए, यदि आज आप लोगों ने आवाज़ नहीं उठाई तो घटना तो घटेंगी, पर किसके साथ घटेगी ये नहीं कह सकते। इसलिए आप लोगों को आना पड़ेगा, आप लोगों को आवाज़ उठानी पड़ेगी। यदि घर में एक बेटी है, यदि घर में एक बहन है, यदि घर में अपनी माँ है, बीवी है, तो आवाज़ तो उठानी पड़ेगी। और ऐसे जो तमाम जानवर लेकर घूम रहे हैं ना संसार में, खुले जानवर, ये बहुत बड़े वहशी दरिंदे, इन लोगों को सबक तभी मिलेगा जब आप लोग बड़े स्तर पर आवाज़ उठाएंगे। वरना तो यूं ही हमारी बच्चियां, बेटियां ऐसे ही खिलौना समझकर किसी की जीभ काट दी जाएगी, किसी की रीढ़ की हड्डी तोड़ दी जाएगी, किसी का 4-4 आदमी पकड़कर बलात्कार कर देंगे खुलेआम। पर आज अगर आप लोग जाग गए, यदि आज आप लोगों ने साथ दिया, तो जरूर एक कानून बनेगा इस देश में जो इन जैसे हैवानों पर, इन जैसे जानवरों पर नकेल कसेगा। और वो नकेल तभी कस सकते हैं आप और हम, जब मजबूती के साथ इस हिंदुस्तान में, मजबूती के साथ सोशल साइड पर, मैं नहीं कह रहा आप जमीन पर आइए, मैं नहीं कह रहा आप अपने घरों से निकलिए, पर सोशल साइड पर तो कम से कम जो लोग घरों से निकल रहे हैं उनका तो प्रचार कीजिए, उनका तो साथ दिलाइए, उनका साथ दीजिए, उनकी बातों को फैलाइए। और जमीनी स्तर पर और सोशल साइड पर वो आंदोलन तैयार कीजिए, वो आंदोलन तैयार कीजिए कि सरकार कोई भी सही, वो इस कानून को बनाने के लिए विवश हो, इस कानून पर काम करे। वरना ध्यान रखिए, बेटी कोई भी सही, बच्चे कोई भी सही, किसी भी मजहब की सही, किसी भी जाति की सही, पर कल किसका नंबर आएगा कोई नहीं कह सकता। और जो साथी मेरा गाजियाबाद से देख रहा है, वो कल दुर्गा भाभी चौक पर शाम 5 बजे आइएगा जरूर, आपका भाई वहीं मिलेगा। और अपनी बहन के लिए, उसकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करेंगे और इसमें इंसाफ मिले, इसके लिए भी हम प्रयास करेंगे। जय हिंद।